Cleavage polyembryony, where the embryos arise within an embryo either by a cleavage of the egg or from the synergid antipodals or endosperm। तो जैसा मैंने बताया कि जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन एम्ब्रियो से की एग सेल या सिनर्जिड सेल या एंटीपोडल सेल या एंडोस्पर्म इनमें से किसी भी एक सेल में अगर क्लीवेज हो जाए और उससे एक से ज्यादा अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी को क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। Adventive polyembryony, where the embryos arise from the tissue lying outside the embryo sac। एम्ब्रियो सेक के आउटसाइड में पाई जाने वाली सेल से यदि यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता हो तो इसको हम एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। The cells of the nucellus or the integument, but generally they come to lie within the embryo sac। तो देखिए मैंने बताया जैसे एम्ब्रियो सैक की बाहर की सेल्स, आउटसाइड की सेल्स जैसे न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट है, बट ये क्या है एम्ब्रियो सैक के कांटेक्ट में हो तो ऐसी सेल से क्या होगा, जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो तो इसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी, दिस टाइप इंक्लूड्स द केसेस इन विच 2 or more embryos are formed as a result of the development of the aposporic embryo sac। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एपोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक से यदि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता हो तो इस तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी को फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, जब एग सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो, जब एग को छोड़कर अदर किसी भी प्रोसेस से अगर पॉलीएम्ब्रियोनी होती हो तो उसको हम फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। ऑरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स, तो देखिए यहाँ पर ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर जैसा कि आपको पता है एग सेल होती है और यहीं पर सिनर्जिड सेल होती है। तो यहाँ पर देखिए जब ये फर्टिलाइज हो रही है सेल तो यहाँ पे देखिए जाइगोट जाइगोट बन रहा है और ये जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए ये एंटीपोडल सेल से ये भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल, the embryos may also be produced from other parts of the embryo sac such as synergid and antipodal cell। यदि एम्ब्रियो का प्रोडक्शन या उसका निर्माण एम्ब्रियो सैक की अदर सेल से जैसे कि सिनर्जिड हो सकती है या एंटीपोडल सेल, तो ये दोनों में से कोई भी सेल अगर एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है तो इस तरह से पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलप होती है। In most cases, the synergids become egg-like to form the embryos with or without fertilization। देखिए मोस्टली केसेस में क्या होता है कि सिनर्जिड जो होती है बिल्कुल देखने में एग जैसी होती है, तो इसलिए ये क्या करती हैं कि ये बिना फर्टिलाइजेशन के क्या करती है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती है। तो जब ये सिनर्जिड सेल बहुत ज्यादा रिजेंबल करती हो एग सेल से, देखने में एक जैसी लगती हो, और ये सिनर्जिड सेल बिना फर्टिलाइजेशन के अगर डायरेक्टली क्या बना ले जाइगोट बना ले और फिर जाइगोट में डिवीजन से क्या बन जाए यहाँ पर एम्ब्रियो बन जाए, तो इस तरह की पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोज फ्रॉम एंटीपोडल सेल इज रेयर। तो एंटीपोडल सेल से एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट या प्रोडक्शन जो है काफी रेयर होता है। ऑरिजिन ऑफ एम्ब्रियोज फ्रॉम एंडोस्पर्म in Balanophora, Woodworth, in Alnus and other have reported the embryos develop from endosperm। तो ये कुछ साइंटिस्ट से इन्होंने इन प्लांट्स में बेलोनोफोरा वुड इसमें इन्होंने देखा कि यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो एंडोस्पर्म से हो रहा है। एंडोस्पर्म कहाँ बनता है, एम्ब्रियो सेक के सेंटर में बनता है। पता है आपको, जब दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं और एक स्पर्म जब फ्यूज होता है तो वहां पर एक ट्रिप्लोइड सेल बनती है और ये ट्रिप्लोइड सेल जो होती है एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। और जब ये एंडोस्पर्म से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये एक तरह से पॉलीएम्ब्रियोनी हो गई। एम्ब्रियो डेवलप्स नॉर्मली फ्रॉम द एग। तो नॉर्मल केसेस में आपको पता है कि जो एम्ब्रियो है वो एग सेल में फर्टिलाइजेशन से बनता है। ऑरिजिन ऑफ एम्ब्रियोज फ्रॉम सेल आउटसाइड एम्ब्रियो सेल, द एम्ब्रियोज आल्सो डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट। जैसा हमने प्रीवियस पढ़ा कि एम्ब्रियो सैक के बाहर जो पाई जाने वाली न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट की सेल्स हैं, इनसे भी अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो सकता है। एग्जाम्पल किसमें पाया जाता है, सिट्रस में और मेंजीफेरा में। मेंजीफेरा होता है मैंगो,
origin of embryos from other embryo sac in the ovule. Sometimes the polyembryony occurs due to the presence of multiple embryo sac within the ovule. तो कई बार क्या होता है कि एक ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो जाता है. यदि एक ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया तो वहां पर क्या है, एक से ज्यादा एग सेल होंगी और ये एग सेल फर्टिलाइजेशन के बाद एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं. दे मे अराइज फ्रॉम, ये कैसे बन सकती हैं, द डेरिवेटिव्स ऑफ द सेम मेगास्पोर मदर सेल. तो कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा सेम टाइप की मेगास्पोर मदर सेल बन जाती हैं. फ्रॉम 2 और मोर मेगास्पोर मदर सेल, एक या एक से अधिक मेगास्पोर मदर सेल का बनना. और फ्रॉम न्यूसेलर सेल, तो न्यूसेलर सेल से भी पॉलीएम्ब्रियोनी डेवलप हो सकती है. Causes of polyembryony. Many theories have been proposed to explain the occurrence of polyembryony by different workers different time. तो देखिए डिफरेंट वर्कर्स के थ्रू डिफरेंट टाइम पर पोलीएम्ब्रियोनी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरीज आर एज फॉलोज. तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो फॉलोइंग है. फर्स्ट है नेक्रो हार्मोन थ्योरी. दिस थ्योरी इंडिकेट्स दैट द degenerating cells of the nucellus act as source of stimulus for the adjacent cells to divide and form adventitive embryos. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या माना गया है कि न्यूसेलस की जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है. डीजेनरेट होना मतलब वो नष्ट होने लगती है. अब जैसे ही वो नष्ट होती है तो वहां से एक स्टिमुलस उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है. अब ये जो स्टिमुलस है इसके पास की जो सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है. किस लिए करता है कि वो डिवाइड हो. अब जब ये सेल डिवाइड हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या है, एडवेंटिव एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाता है. तो नेक्रो हार्मोन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें न्यूसेलस की सेल्स डीजेनरेट हो जाती हैं और डीजेनरेट होकर यहाँ पर एक स्टिमुलस उत्पन्न होता है और यह स्टिमुलस एडजेसेंट सेल्स को क्या करता है, डिवाइड होने के लिए प्रेरित करता है. तो इससे क्या होता है, वो डिवाइड होती है और ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेती हैं और इस तरह से यहाँ पर एडवेंटिव एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है. हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द अकरेंस ऑफ मल्टीपल एम्ब्रियो इज ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन. तो इस थ्योरी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू क्या होता है कि एक से ज्यादा यानी मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है. द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो जब हाइब्रिडाइजेशन होता है उस समय क्या होता है कि जीन्स में रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं और रिकॉम्बिनेशन होने से क्या होता है, यहाँ पर एक सिंगल यूनिट बनती है, फॉर्मिंग अ सिंगल यूनिट दैट गिव राइज टू द मल्टीपल एम्ब्रियो. तो यहाँ पर जो एक यूनिट बनती है उस यूनिट से क्या होता है, मल्टीपल एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन होता है. तो ऐसा जनरली हाइब्रिडाइजेशन के टाइम होता है. जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होगा और रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा, वहां पर एक यूनिट बन जाएगी, एक ग्रुप बन जाएगा और वो ग्रुप क्या करेगा, आगे जाके मल्टीपल एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लगता है. इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी. प्लांट ब्रीडिंग एंड हॉर्टिकल्चर में इसका इंपॉर्टेंट रोल है. न्यूसेलर एम्ब्रियोज आर सपोज टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज. ऐसा माना जाता है कि जो न्यूसेलर एम्ब्रियोज बनता है वो डिजीज से फ्री रहता है. प्रोपगेशन ऑफ द फ्रूट ट्री सच एज सिट्रस एंड मैंगो. तो सिट्रस और मैंगो ट्रीज में, प्लांट्स में क्या है कि फ्रूट्स के प्रोपगेशन में हेल्प मिलता है, ऐसे ट्रीज के प्रोपगेशन में भी हेल्प मिलती है. द एप्लीकेशन ऑफ एडवेंटिव एम्ब्रियो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोवाइडिंग जेनेटिकली यूनिफॉर्म सीडलिंग्स इन फ्रूट ट्रीज. तो जितने भी फ्रूट ट्रीज हैं उनमें जेनेटिकली यूनिफॉर्म सीडलिंग्स को, अगर सीडलिंग्स के लिए ये प्रोसेस जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है. कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होमोजाइगस डिप्लॉइड. तो होमोजाइगस डिप्लॉइड बनाने के लिए भी ये है पॉलीएम्ब्रियोनी है जो काफी इम्पॉर्टेंट है. आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ दीज एम्ब्रियोज फ्रॉम द एग और सिनर्जी. तो एग और सिनर्जिड से एम्ब्रियोज का बनाना, आर्टिफिशियली प्रोडक्शन भी पॉसिबल है. तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है पॉलीएम्ब्रियोनी की. ये टेक्स्ट बुक है बीपी पांडे से, इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं मटेरियल को.